नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, मोदी सरकार ने किया विश्वासघात, यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फंसी मोदी सरकार, सच हुई राहुल की बात की, और राज्यसभा सीटों के लिए एनडीए में सरफुटौल तेज, होने लगी बगावत की। वहीं राहुल के खिलाफ प्रयोग शुरू, भिवटी कोर्ट पहुंचे राहुल के खिलाफ बड़ी साजिश की। साथ ही यूजीसी पर योगी के खिलाफ सड़क पर उतरे ब्राह्मणों ने किया सरकार हटाने का ऐलान की। और खबर के अंत में बात होगी, पेट्रोल भरे डिब्बों से किया अजीत पवार का खात्मा, सबूत के साथ सामने आए भतीजे की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शंकराचार्य पर बच्चों के यौन शोषण का मुकदमा होगा, प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने दिया आदेश। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 पीड़ित कोर्ट में किए पेश। ब्राजीली राष्ट्रपति ने पहलगाम मामले की निंदा, भारत और ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल्स समझौता, पीएम मोदी बोले 5 साल में $20 अरब व्यापार का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में एसआईआर, हर सीट पर औसतन 19,000 नाम हटे, टीएमसी बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे, भाजपा का आरोप, ममता को घोस्ट वोटर्स हटने का डर। मायावती और अखिलेश यादव बोले एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत, भाजपा का देश भर में प्रदर्शन, महाराष्ट्र में राहुल को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम आपस में टकरा रहे, झांसी में अखिलेश यादव बोले 2027 में भाजपा की विदाई तय, 500 कारों के काफिले से पहुंचे समर्थक। केजरीवाल ने की गुजरात और पंजाब की तुलना, पूर्व सीएम का दावा, हर जगह आपकी आंधी, गुजरात में बुनियादी संरचना बदहाल। विक्रमादित्य सिंह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज मिले, डोडर आक्वार सड़क के काम को जल्द पूरा करने का किया आग्रह, लंबित पैकेज का विशेष छूट मांगी। पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से केंद्रीय बलों की 480 कंपनियों की तैनाती, चुनाव आयोग ने बताई इसकी वजह। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़की मायावती, जयंत बोले बदतमीजी की पराकाष्ठा, भाजपाइयों ने लखनऊ और काशी में कांग्रेस का फूका पुतला। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का वार, कहा यह डील नहीं, देश के लिए परेशानी है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग पर चढ़े राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने जा रहे थे। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता राउत ने मानहानि मुकदमे पर मांगी माफी, महाराष्ट्र के मंत्री ने केस लिया वापस। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने सोलन में नए वैक्सीन की लॉन्च, टिटेनस डिप्थीरिया से मिलेगी सुरक्षा, बोले भारत ड्रग्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर बना। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाया भाषा विवाद, उदयनिधि स्टालिन बोले तमिलनाडु में हिंदी की कोई जगह ही नहीं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, आईवाईसी के सदस्यों को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा। हिमाचल के मुद्दों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, सीएम समेत पूरी कैबिनेट हुई शामिल, राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर होगा मंथन। राजस्थान में एसआईआर के तहत 31,36,000 वोटर्स के नाम कटे, गहलोत की विधानसभा में 51,000 से ज्यादा नाम हटाए गए, पशुपालन मंत्री की विधानसभा में बढ़े मतदाता। खजुराहो में मंत्री के भाषण पर पर्यटकों की हूटिंग, गो बैक के लगाए नारे, इटालियन कपल बोला हम डांस देखने आए थे, स्पीच सुनने नहीं। लखनऊ मेट्रो कमजोर पटरियों पर दौड़ रही, कैग रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, स्पीड सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं, ठेकेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। एआई समिट में जमकर हुआ हंगामा, सुधांशु त्रिवेदी ने यूथ कांग्रेस को बताया लश्कर है राहुल, बोले देश कभी माफ नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से शेयर किया गया खामनेई को मारने का प्लान, यूएस और ईरान टेंशन के बीच चौंकाने वाली आई रिपोर्ट। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ किए रद्द, नाराज ट्रंप ने 10% नया टैरिफ लगाया। जी हां, बता दें कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से भारत पर लगाया गया 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध घोषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को आईईईपीए कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। कोर्ट के इस फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के देशों पर नए कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल कर
10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। क्या देश भर में राहुल के खिलाफ प्रयोग शुरू? भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि मामले में नई जमानत पेश करने पहुंचे। अदालत ने उनसे नया जमानतदार पेश करने को कहा था, क्योंकि उनके पूर्व जमानतदार और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव की एक रैली में आरएसएस में महात्मा गांधी को मारने वाला बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो केस लड़ेंगे। इधर कांग्रेस के एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया। मुंबई के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। उधर एआई समिट में हंगामा करने वाले कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं को आज पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन करने वाले नेपाल के जेनजी आंदोलन से प्रेरित थे। यह प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हंगामे के दौरान कई ग्लोबल लीडर्स और टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वहां मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि यह जांच करनी है कि आरोपियों ने पीएम मोदी की फोटो वाले टी-शर्ट किससे छपवाई। तो दर्शकों, क्या लगता है, क्या यूथ कांग्रेसियों पर गंभीर धाराएं लगाने की तैयारी चल रही है? कमेंट जरूर करिए। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए एनडीए में जबरदस्त जोर आजमाइश। एक सीट के लिए तीनों छोटे सहयोगियों ने ठोका दावा। बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में एक सीट के लिए राजग में जबरदस्त खींचतान मची हुई है। भाजपा जदयू के हिस्से की 4 सीटों के बाद बच रही एक सीट के लिए राजग के तीनों छोटे सहयोगियों हम और आरएलएम भाजपा को पुराना वादा याद दिला रहे हैं, जबकि लोजपा अपने 19 वोटों का हवाला देकर एक सीट पर दावा जता रही है। पूरे मामले में पेच ये है कि जदयू और हम के मुखिया जीतन राम मांझी लोजपा को सीट देने पर सहमत नहीं है। दूसरी ओर भाजपा आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को बिहार सरकार में मंत्री बनाने, विधान परिषद की सीट देने के बाद उन्हें और उपकृत करने के मूड में नहीं है। हालांकि मांझी और कुशवाहा दोनों का दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान भाजपा नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा की एक सीट देने का वादा किया था। जदयू के जो 2 सांसद रिटायर हो रहे हैं, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं। माना जा रहा है कि ईबीसी से जुड़े ठाकुर चूंकि मंत्री हैं, ऐसे में सीएम नीतीश उन्हें तीसरा कार्यकाल दे सकते हैं। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन, लखनऊ पुलिस ने की धक्का मुक्की, कपड़े उतारे अलंकार अग्निहोत्री बोले बीजेपी से छिटका संवर्ण। बता दें कि लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ आज संवर्ण मोर्चा सड़क पर उतर गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी अपने कपड़े उतारकर सड़क पर बैठ गए। कुछ बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें खींच कर नीचे उतारा। कुछ पुलिस बस की छत पर चढ़ने लगे। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी बहस हुई, धक्का मुक्की भी हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में ठूस कर बरा और इको गार्डन ले गई। बता दें कि यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ इस्तीफा देने वाले पूर्व बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कहा, सवर्ण और ओबीसी वर्ग भाजपा से छिटक चुका है। हम जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे, जनता को भाजपा का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। भाजपा सिर्फ विदेशी जनता पार्टी बनकर रह चुकी है। अजीत पवार के भतीजे का साफ आरोप, प्लेन क्रैश बड़ी साजिश, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे। जी हां, बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने आज अजीत पवार के प्लेन कांड पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो यह 2 तरह की हो सकती है, राजनीतिक या व्यावसायिक। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। पवार ने कहा,
जैसे जैसे मामले की गहराई में जा रहे हैं, एक बात साफ होती जा रही है कि VSR नाम की कंपनी को प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिला हुआ है। इनमें कुछ राज्य सरकारें हैं, कुछ नेशनल लेवल पर सत्ताधारी दल से जुड़े बताए जा रहे हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन जिनके राजनीति से संबंध है, उनका नाम VSR कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR हर सीट पर औसतन 19,000 नाम हटे। TMC बोली 1.25 करोड़ बंगाली लाइन में लगे। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2-3 माह ही बचे हैं। यहाँ अभी भाषण और रैलियों का शोर नहीं है, लेकिन सियासत भरपूर गर्म है। कोलकाता के न्यू मार्केट से चांदनी चौक, न्यू टाउन से जेसब बिल्डिंग और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से बर्धमान तक करीब 600 किलोमीटर के सफर में साफ हो गया है कि अभी वोटर लिस्ट ही चुनावी रणभूमि बनी हुई है। वहीं TMC प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं कि भाजपा ने SIR से हमारी लड़ाई आसान कर दी है। 15 साल की सत्ता की कुछ एंटी इंकम्बेंसी होगी जो खत्म हो गई। SIR भाजपा के लिए उल्टा तीर हो गया, वे फील्ड में नहीं आ पा रहे। भाजपा आयोग ने 1.25 करोड़ बंगालियों को लाइन में लगवा दिया है। अमेरिकी टैरिफ डील, राहुल बोले मोदी ने विश्वासघात किया। खड़गे का आरोप, सरकार ट्रंप की ट्रैप डील में फंसी। बता दें कि अमेरिकी टैरिफ डील पर विपक्ष फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज PM मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाया। कहा कि उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि PM इस व्यापार समझौते में फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में एक ट्रैप डील में शामिल क्यों हुए, जिसने भारत से भारी रियायतें छीन ली। बता दें कि अमेरिका ने 2 फरवरी को भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को बताया कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।